अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आज जो है इंतहाई अफसोस के साथ जो मरी के अंदर वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे जिनका इंतकाल हुआ है, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्र दे। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये किसकी ज़िम्मेदारी है जब सियाह या जब कोई टूरिस्ट जो है वो मरी जैसे मकाम पे जाता है, तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है ना वो हुकूमत की है, और उसके बाद जो है वो अवाम की भी है। लेकिन ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत पे होती है, क्योंकि हमारा जो एनडीए है डिपार्टमेंट, जो अरबों रुपए के फंड्स लेता है, और वो सिर्फ इसलिए लेता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए तो वो जो है ना वो हमारी लिए हमारी मदद करे, फ़ौरन से हमारी हेल्प करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब ये वाक़या पेश आ जाता है तो फिर हमारी पुलिस या सिविल सर्विसेज या उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो हमारे काम नहीं आता, और हम बुलाते रहते हैं, हम मदद के लिए पुकारते रहते हैं, वो हमारे काम नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि माजरत के साथ कि ये जो मरी के लोकल लोग हैं इनकी भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जब लोग फंस जाते हैं तो मजबूरी आ जाती है या यहाँ कोई आफत आ जाती है, तो फिर मरी के लोग जो हैं उनको याद आ जाता है पैसा। और माजरत के साथ वहाँ सब के लिए ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हों, लेकिन जो ये लोग करते हैं उनको शर्म ही नहीं आती। उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनको अल्लाह जो है वो उनका डर भूल जाता है, और उनको पैसा जो है वो याद आना शुरू हो जाता है कि बस इस वक्त जो है ना वो हम पैसा कमाएं। और अगर लोग फंस जाते हैं ना तो फिर ये लोग जो है उस जगह के जो स्नो चेन वाले लोग हैं वो 3,000 छोटी गाड़ी के और बड़ी गाड़ी के 5,000 जो है ये लोग लेना शुरू कर देते हैं। जब भी ऐसा कभी वाकया पेश आया है, पहले तो ये लोग खुद से रास्ते बंद करते हैं जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही होती है, और जब आके स्लो होके फंस जाती है और पीछे जाने वाली होती है, तो ऊपर से ये सुपरमैन रिपोर्ट टाइप जो लड़के हैं वो एकदम से चेने लेके नीचे आते हैं, और नीचे आके कहना शुरू हो जाते हैं कि हम जो हैं वो 5,000 पे दें, 3,000 पे दें, हम आपकी गाड़ी ना आगे ले जाते हैं। खुद से ये हरकत करते हैं, खुद से पैसे कमाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए कि किसी तरीके ना इनकी जेबों से हम पैसे निकाल लें, और फिर चेने लेके चढ़ा के या धक्का लगा के उस गाड़ी को जो है वो आगे लेके एहसान करते हैं बहुत बड़ा, और कहते हैं कि जी ठीक है जी, हमने आपको यहाँ तक छोड़ दिया, अब आगे आप खुद जाएं। मतलब कोई शर्म नहीं है इन लोगों में, सिर्फ इनके लिए पैसा ही अजीज है। उस वक्त जब इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, जब लोग परेशान हैं, ठीक है, लोग मर रहे हैं, तुम लोगों को कोई डर नहीं है। तुम लोग जो हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के लिए। मतलब ये क्या है? हमेशा से ही मरी वाले ऐसा सलूक क्यों करते हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनामी है। मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत माजरत के साथ जिनको ये बात बुरी लगती है लगे, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा, और सच जो है ना वो ज्यादातर लोगों को कड़वा ही लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। आपको याद होगा कि मरी के अंदर इससे पहले ये लेडीज के साथ बदतमीजी करते थे। ये एक मुझे वाकया याद है कि इन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की, उसको मारा, उसकी वर्दी फाड़ दी। लेकिन ये बेहिस कौम जो है ना, ये जो लोग हैं, ये जो वहाँ के पैसे लेते हैं, ये स्नो चेन वाले, ये होटल मालकान, कि जैसी रास्ता बंद हुआ है, जैसी इनको पता चला है कि 4-5 हज़ार गाड़ियां आ सकती हैं मरी के अंदर, लेकिन जब 50-60 हज़ार 70 हज़ार गाड़ियां आ गई हैं, लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो इन्होंने 2,000 से 5,000 तक जो कमरे हैं उनका रेट 18,000 20,000, और तो और अगले दिन जब फंस गए हैं तो 50,000 रेट कर दिया। मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई शर्मो लिहाज नहीं है, कोई खुदा खौफी नहीं है कि आप लोगों ने मरना नहीं है। यार अल्लाह से तो डरो कम से कम। एक तो माशाल्लाह से
ना हमारे हुकूमत के लोग डरते हैं अल्लाह से, ना इनको कोई एहसास है। पता नहीं कौन कौन से ये माशाल्लाह से मिनिस्टर जो हैं ये ऐसे से बयान जारी करते हैं, इनको ना तो झूठ बोलते हुए शर्म आती है, ना इनको ये डर है कि हमने कब्र में चले जाना है, इनको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, आके एक मिनिस्टर बयान जारी कर देता है कि जी मैशियत जो है वो देखें कितनी अच्छी है, कितने पैसे हैं, सियाह जो हैं वो मरी के अंदर जा रहे हैं, इससे पता चल रहा है मुल्क के अंदर खुशहाली है। यार कोई इंतहा होती है यार। एक तो वहां पे लोगों के इंतकाल हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, मदद की जरूरत है। आप लोगों को अपनी सियासत की पड़ी हुई है और आप लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं। उसके बाद वो एक और जो है माशाल्लाह से मीडिया पे आके कहते हैं कि जी ये लोग वापस जा रहे थे, ये घूम फिर चुके थे, हमने सारा सिस्टम सारा इंतजाम बहुत अच्छा रखा था और इस वजह से क्योंकि ये वापस जा रहे थे तो ये हादसा हो गया। मतलब कोई शर्मो लिहाज नहीं है, कोई मतलब कोई क्या बंदा बोले। इतना सख्त गुस्सा है ना इन लोगों पे कि एक तो आप लोगों की ना अहली होती है, एक जो आप लोगों ने कंटेनर पे खड़े होके जो कौम से वादे किए, जो दुनिया को आपने सब्ज बाग दिखाए, पता नहीं कौन आपको तकरीरें लिख के देता था, वो तकरीरें अपनी निकाल के देख लो यार, हम लोगों के लिए कुछ कर लो। वो तक तो करना नहीं है। 3 साल से हमेशा गलत को आपने अच्छा कहना है, कभी भी आप लोगों ने सही नहीं कहना। आपका काम बनता है कि आके एक तो सही बात कर दो, एक तो सच्ची बात कर दो। लेकिन ये जो हुकूमत के माशाल्लाह से लोग हैं, एक भी सही बयान नहीं देगा। पहले जब जरूरत थी बंद करने की तब बंद नहीं किया, और तो और वहां के लोग जब फंस गए हैं, ठीक है, और फिर आपने एक चाय का कप जो है वहां पे वो 300 रुपए का कर दिया, 500 रुपए का कर दिया। एक अंडे वाला जो है उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अंडा जो है ना वो 300 का बेचूंगा, फिर जब और लोग फंसेंगे फिर मैं 500 का अंडा बेचूंगा। मतलब वहां के लोग ये बता रहे हैं जो वहां से बच के निकल के आए हैं कि 500-500 रुपए तक अंडा। मतलब अंडे वाले का भी जो है वो भी दिमाग घूम गया, उसको नजर नहीं आ रहा कि लोगों के क्या हालात है। और तो और जो होटल वाले हैं, सुनने में ये आया कि उन्होंने 200-200 रुपए का पानी का कप बेचा है। मतलब पानी, गर्म पानी का कप जो है या गिलास जो है वो तुम लोगों ने 200-200 का बेचा यार। एक और भाई ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि हम जब होटल में रुके हैं तो फंस चुके थे, तो उन्होंने एक रात का हमसे 20,000 रुपये लिए क्योंकि हम मजबूर थे और हमें कोई मौसम इतना खराब था, हमें कोई चीज नजर नहीं आई। तो हम उस जॉर्डन होटल के अंदर हमने 20,000 रुपये दिया और आगे से हमें फरमाते हैं कि 12 बजे ना यहां से निकल जाना। ठीक है, मतलब मौसम इतना खराब है, 2 दिन से बारिशें हो रही हैं, 2 दिन से बर्फ पड़ रही है, और आप लोग बजाय इसके कि आप पैसे कमाने की तरफ जाएं, आप लोगों की मदद कर दें यार। सबने मरना है, सबने अल्लाह को हिसाब देना है। ठीक है, ये सारा पैसा ही नहीं यहाँ पे रह जाना। लेकिन पता नहीं क्यों स्पेशली ये जो मरी के कारोबार करने वाले लोग हैं, इनमें एहसास क्यों नहीं रहा, इनको क्यों नहीं है ऐसा, मुझे नहीं समझ आती। कि जब जब सीजन आता है, जब जब कोई ऐसी मुश्किल आती है, वहां रश हो जाता है, इनके रेट जो हैं वो इतने डबल हो जाते हैं कि बस ये कहते हैं कि आज जो है ना वो हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी के पैसे कमा लें। मतलब कोई शर्मो लिहाज नहीं है इन लोगों पे। क्या बंदा इन्हें बोले, जिनको खुदा खौफ नहीं है। और वो बंदा जिसने 20,000 में एक रात का कमरा लिया है, जब वो दूसरे दिन लेने लगा तो उसको कहते हैं कि जी 40,000 या 50,000 रुपया दो। निको इतने फालतू पैसे, कोई शर्म नहीं, कोई शर्मो लिहाज नहीं। अब इन लोगों को ना सवाए बंदा गालियां देने के या बददुआएं देने के अलावा बंदा क्या करे। एक वो एएसआई जो है उनकी फैमिली, मतलब तकलीफ होती है देख के, जब वो तस्वीरें देखी, जब उस बच्ची की वीडियो भी आखिरी देखी, और इतनी तकलीफ, दिल से इतनी तकलीफ हो रही है कि इन लोगों को बंदा इतना बुरा भला है माजरत के साथ कि वो बच्ची, उसका इंतकाल हो चुका है, मुंह खुला हुआ ना उसकी नजरों की, मेरी नजरों से नहीं जाता। मैंने जब से वो देखा है ना
और वो लोग जो हैं जिनका इंतकाल हुआ है, वो 4 दोस्त जो हैं जिनका इंतकाल हुआ है गाड़ी के अंदर, जिस भी वजह से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ है उनके साथ। मतलब कितनी तकलीफ दे अमल होगा कि वो मदद के लिए पुकारते रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है वो सोई रही है और मीडिया पे आके ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जैसे इन्होंने कह दिया कि बस जी होना था, ये कुदरती आफत थी, हो गया। क्यों? आप किस लिए हो? आप लोगों का काम है, दुनिया के अंदर बर्फें पड़ती हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, मतलब बहुत से मुल्क हैं जहां पे इतनी इतनी बर्फें पड़ती हैं, उसी वक्त अवाम के लिए मदद करते हैं। आप लोगों को कुछ कह दो, आपको कॉल कर दो, आपको अगले दिन याद आती है मदद करना। और फिर माशाल्लाह से ये जो हमारे जो सुपरस्टार जो जूनियर वसीम अकरम हमारे सर पे लाके बैठा दिया बुजदार साहब को, वो हेलीकॉप्टर पे 30 घंटे के बाद उन्हें याद आया और वो हेलीकॉप्टर पे ऊपर से राउंड लगा के वापस जाके बैठ गए हैं और कुछ बोले भी नहीं, 2 लफ्ज नहीं बोले यार इन्होंने। 2 लफ्ज ये तसल्ली के दे देते हैं अवाम को, इनसे वो नहीं बोला गया। बस इनके जो ये जो मिनिस्टर लाके बैठा देते हैं जिनका बहुत ही जिनसे बोला जाता है, वो आगे बोलना शुरू हो जाते हैं। इतना गुस्सा कि इतनी फैमिलीज वहां पे फंसी गई हैं। यार आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कंटेनर पे खड़े होके, एक भी काम तो कर दो यार, एक भी काम नहीं किया। और मुझे पता है कि जो इनके जो चाहने वाले हैं वो पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, कहें यार, आई डोंट केयर, लेकिन एटलीस्ट हमारे ये जो लोग जिनका इंतकाल हुआ है, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है कि इनके लिए 2 बोल बोल दें, तसल्ली दे दें यार हमें। जो अवाम वहां पे फंसी हुई है उनको तसल्ली दे दें, लेकिन कोई नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सीएम साहब को। बस वो आए हैं, उनका राउंड पूरा हो गया, हेलीकॉप्टर पे घूमे और हेलीकॉप्टर पे जाके अपने घर जाके वापस बैठ गए और कह रहे हैं जी वजीर आला साहब ने नोटिस ले लिए। वो यार ऐसे होते हैं नोटिस? मतलब कोई एहसास तो होना चाहिए ना। लेकिन सबसे बेहतर हल है कि बाइकॉट कर दो इस मरी का। ये लोग जब फैमिलीज जाती हैं उसके साथ ये लोकल लोग बदतमीजी करते हैं। जब जब कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा वाकया हो, ये बदतमीजी करते हैं। और एक वक्त आपको याद होगा कि एक बाइकॉट कर दिया था, मुहिम चला दी थी बाइकॉट की, और फिर ये लोग जो है ना मिन्नते तरले कर रहे थे, आओ मरी आओ मरी, हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, हम डूब रहे हैं। यार ये क्या है? इसके अलावा भी लोग जाते हैं, नारायण कागान जाते हैं, लोग कश्मीर जाते हैं, लोग सवात और भी इलाकों में जाते हैं, कभी उनकी शिकायतें मिली? एक ये मरी वाले हैं जो इंतहा के, इनको ही पैसा चाहिए बस, कि एक टूरिस्ट जो है वो पता नहीं कितने सालों से पैसे जमा कर रहा होता है और वो कहता है यार हम मरी जाएंगे घूमने फिरने। वो मरी सिर्फ आप लोगों का नहीं है भाई, वो पाकिस्तानियों का है, वो हम पाकिस्तान का है, हर बंदे का है। अगर वहां पे आता है, आपके पास मेहमान की तरह आ रहा है, आप उसकी कुछ मेहमान नवाजी कर लो यार। लेकिन नहीं, आप लोगों ने, मतलब इतनी शर्म की बात है कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ आपको पैसा अजीज है कि बस हम पैसे कमा लें किसी तरीके, चाय पराठा खाना हर चीज हम डबल कर दें, 3 गुना रेट कर देंगे, बस हमारी जेब में पैसे आ जाएंगे। और कितने दिन खा लोगे यार ये पैसे? ये कितने दिन आप लोग खा लोगे पैसे? एक दिन आप लोगों ने भी तो मरना है। माजरत के साथ मैं सारे मरी के लोगों के लिए खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मजम्मत करूंगा सख्त। और मैं अवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मरी का बाइकॉट कर दें, जाए ना, ये सीधे हो जाए। ये लोग ऐसे सीधे होंगे ना, ये लोग फिर शायद दोबारा कभी जो है ना ये हरकतें ना करें, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते अब। और मुझे याद है मैं एक दफा यूपीए से आ रहा था और अचानक जो है ना स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई, तो वहां पे कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिसके ऊपर गाड़ी स्लिप होती है और वहां पे ये चेन लेके खड़े हो जाते हैं और अचानक से 500 रुपए से कहते हैं जी हम तो 3000 लेंगे, 2000 लेंगे, फिर करेंगे। और ये सुपरमैन किस्म के जो लड़के आते हैं ना, जो समझते हैं कि जी हम चेन चढ़ाएंगे और फिर कहेंगे हम गाड़ी हम ले जाते हैं, आप नीचे उतरे, आपसे नहीं की जाएगी, हम ले जाएंगे आपको। अब मेरा हाल है वो आधे किलोमीटर का भी रास्ता नहीं होता, शायद 500 मीटर का भी रास्ता नहीं होता जो उन्होंने क्रॉस करना होता है, और उसके पैसे ले लेते हैं। और लोग वहां पे मजबूर होते हैं किसी तरीके इस मौसम से हम निकल जाए।
लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो है ना हमारे माशाल्लाह से ये हुक्मरान, ये मीडिया पे आके आके कहते हैं कि जी आफत तो आई जाती है कुदरती तौर पे, तो उसमें क्या है, हो जाता है। अच्छे से अच्छा मुल्क जो है, अच्छे से अच्छा जहाँ का निज़ाम है, वहां पे भी ऐसे हो जाता है। यार शर्म ही नहीं आती यार आप लोगों को ये बात करते हुए यार। बजाय आपकी जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनसे जाके आप कोई माजरत करें, कुछ बोले। आप लोगों के ऐसे से बयान आते हैं, आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, बस आगे बयान दे देने। और पता नहीं आपने क्या करना है यार, मरना ही नहीं है शायद, सोचा हुआ है आप लोगों ने कि हमने मरना ही नहीं है, बस हम जो भी कहते रहेंगे वो आवाम जो है वो सुनती रहेगी। लेकिन नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट कम से अच्छा जो ऊपर से बोल पड़ता है, जो गलती कर जाता है बोल के, उसकी आवाज भी बंद करने के पीछे चले जाते हैं और फिर उनके साथ जो है उनके ऊपर बयान ब्याजी करना शुरू हो जाएंगे, उनकी बातें बताना शुरू हो जाएंगे कि जी तुम्हारे वक्त में ये होता रहा, तुम्हारे वक्त में इतने लोग मर गए, तो हमारी दफा हो गया तो क्या हुआ। यार हद है यार आप लोगों की, मतलब क्यों। पिछली बातों का क्या करना है, पिछले अगर गलत कर गए कुछ तो यार आप तो सही कर दो, आप लोग तो सही कर दो। अभी भी तो मरी को बंद किया, पहले क्यों नहीं बंद किया। जब 1 लाख गाड़ियां एंटर होंगी तो फिर याद आया कि यार बंद करना है। ऊपर से आप बयान ब्याजी करना शुरू कर देते हैं। मुल्क खुशहाल चल रहा है, मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है। देख लो आप, इन लोगों के पास पैसे हैं तो घूमने फिरने आ रहे हैं। पता नहीं यार वो कितने दिनों से पैसे जोड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली को देके, जिस तरह की तुम लोगों ने टेंशनें दी होती हैं, उस टेंशन को किस तरह हम रिलीज करें और हम घूम फिर के आ जाए। यार उन लोगों का हक नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नॉर्मल सी इंक्वायरियां कर देते हैं और दोबारा फिर से यही हो जाना। जब पता है मौसम ने खराब होना है, ये सब कुछ होना है, ठीक है। एक वक्त होता था कि मरी से लेके नथिया गली तक रास्ते फौरन बंद कर दिए जाते थे जब इस तरह की बर्फ पड़ा करती थी। तो ये इंतजामिया कहाँ पे थी, इन्होंने रास्ते इतने लेट बंद क्यों किए जब लोग फंस गए। महकमा मौसमियात बार बार बता नहीं रहा था कि इतनी शदीद बर्फबारी होनी है, इतनी बारिश होनी। कहाँ थे आप लोग। इंतजामिया का काम बनता था फौरी उस वक्त बंद करें सारा कुछ। और अगर खुदा ना खास्ता कोई लोग फंस जाते हैं यार, उनकी मदद करें। आप लोग क्यों इतने बेहिस हो गए, क्यों नहीं मदद करते। और बाद में माशाल्लाह से उन लोगों का इंतकाल हो गया और दरवाजे खोल खोल के वीडियोस बना बना के बता रहे हैं कि जी इनका इंतकाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। यार इतनी तकलीफ दे अमल था ना कि वो लोग कितनी मुश्किल में होंगे। अगर आप लोग सोचें ना तो फिर जाके कहीं एहसास हो कि अगर आप लोगों का कोई बंदा इस तरह से करता है या इस तरीके से अगर आप लोगों का बंदा होता तो फिर आप कैसा महसूस होता। वो जो एएसआई साहब थे, उनकी फैमिली, वो लोग इतनी देर पुकारते रहे, इतनी देर मदद करते रहे। तो जब एक पुलिस वाला इतना देर करता रहे तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। जब आप भी तो आप बोल रहे हो कि होटल फ्री कर दिए, ये फ्री कर दिए, वो फ्री कर दिए, पहले कहाँ थे। पहले तो सिर्फ पैसों की पड़ी हुई थी, नोटों की पड़ी हुई थी कि बस नोट मिलते रहे। तो मरी के जो ये लोग ये काम करते हैं ना, दुनिया के अंदर हमारा तमाशा लग जाता है, दुनिया हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो जाती है। तो इनके लिए ये सबसे बड़ा है कि बायकॉट कर दे मरी जाना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ताकि इन लोगों को एहसास हो। और हमारी जो हुकूमत है ना, उनसे तो उम्मीदें लगाना छोड़ दे, कुछ नहीं करना इस हुकूमत ने। बस इन्होंने अपना वक्त पूरा करना है, जो ये करने आए हैं ये वही करेंगे। और जब इनका वक्त आएगा ना, ये जो पैराशूट के जरिए आए हुए हैं इस हुकूमत के अंदर, इन्होंने वापस अपने अपने हेलीकॉप्टर और पैराशूट पकड़ने और इन्होंने वापस अपने अपने मुल्कों में चले जाना जहां से ये उठ के आए। ये हमारा पाकिस्तान है, मेरा और आपका पाकिस्तान है। हमने यहीं रहना है, हमने इसी तरह फेस करना है। तो हमने ही अपने मुल्क को ठीक करना है, हमने मिलके ये सारे काम करने हैं, हमने मिलके आपस में एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का एहसास करना है। इस हुकूमत ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करना। 3 सालों में जो हमारे साथ किया है, जो हमारा बेड़ा गर्क किया है ना इन्होंने, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो खुश हो, एक भी ऐसा नहीं है। और जो माशाल्लाह से इनके जो भी है ना, जो फौरन से लिखना शुरू कर देते हैं या कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो कहना शुरू कर देते हैं कि जी नहीं नहीं बहुत अच्छा है, पिछले ने ये किया, इसने ये किया। और भाई खुदा के लिए
सोचना शुरू कर दो, अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दो, अपने फ्यूचर के लिए सोचना शुरू कर दो। जो तुम्हारे बच्चों ने उस फ्यूचर में जाना है उसके लिए सोचना शुरू कर दो कि पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना शुरू कर दो। पता नहीं क्यों जब जब कोई अच्छा काम होता है उसको भी इसने गलत कहना है, और जब कोई गलत काम हो रहा होता है तो ये पता नहीं कौन से घोड़े गधे बेच के सो रही है। बोलना ही नहीं है, इतना कुछ हो रहा है और ना इन्होंने बोलना है ना इन्होंने कुछ कहना है। तो बहरहाल शेम ऑन यू, जिन लोगों ने मरी में ये हरकत की है वो एक दफा सोचे कि अगर उनका फैमिली मेंबर होता या उनके साथ ऐसा हादसा पेश आता तो वो लोग क्या करते। क्या फिर भी अगर तुम लोगों के साथ इस तरीके से पैसे मांगे जाते, एक होटल का इतना किराया मांगा जाता, स्नो चेन जो आप चढ़ाते हो उसके 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार अगर आप लोगों से मांगे जाए तो फिर आप लोगों के साथ क्या होगा, फिर आप लोगों को शायद एहसास हो। तो नाजरीन, पर एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला उन सब की जिनके साथ ये हादसा पेश आया और जिनका इंतकाल हुआ है उनकी मगफरत करे। हम सब की जो है वो दुआएं और उन फैमिलीज के भी साथ हैं, और सब्र दे अल्लाह उनको, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। और मुझे एक और लास्ट में वो जो बच्ची जो बर्फ़ में बिल्कुल कह लें कि दबी हुई थी और उसके ऊपर जब पाँव रखा या क्या हुआ किस तरीके से पता चला और वो जिंदा भी थी, और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वो दम तोड़ गई बच्ची। वो तकलीफ इतनी होती है ना कि ये वाकया हुआ है ना तो उसके बाद से इंसान को सही तरह नींद नहीं आती। परेशान है कि ये हमारे अपने प्यारे लोग थे, ये अपने हमारे लोग थे जो जिनका इंतकाल हुआ, जो खुशियों के लिए गए, जो कौन सी टेंशन दूर करने के लिए वहां पे गए और वो बेचारे फंस गए और उनके साथ ये सब हुआ। कोई मदद करने नहीं आया। सुबह के टाइम फिर आपको याद आई और फिर पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने हेल्प की, उन्होंने मदद की, और अभी तक सुनने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो शायद फंसे हुए हैं। और बस ये आर्मी जो है जो सिक्योर कर रही है, अल्लाह इन्हें भी खुश रखे, ये जो जवान वहाँ पे पहुँच गए हैं और इन्होंने उन लोगों की मदद की है। और बस एक यही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और बस मैं कहता हूँ कि बाइकॉट करें मरी का और बिल्कुल यहाँ जाना छोड़ दें, ताकि ये जो बेहिस लोग हैं ना जिनको सिर्फ पैसे चाहिए, इनका जो है ना वो किसी तरीके दिमाग जो है ना वो ठीक हो जाए और अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे। और ये जो मालकान है जो इतने बस कहते हैं हमें पैसा मिले, इनको भी अल्लाह ताला जो है ना वो हदायत दे। बस हमारी दुआ है, हमने खुद मिल के पाकिस्तान को ठीक करना है, बाकी किसी ने भी नहीं ठीक करना। तो बस इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।